भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने कहा कि उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष चला गया है। अब इसका सदन की मर्यादा और नियम प्रक्रिया के तहत ही जवाब दिया जाएगा। वहीं विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि जब तक किसी सदस्य पर व्यक्तिगत नाम से आरोप न लगे तब तक विशेषाधिकार का प्रस्ताव नहीं बनता। अगर सदन में यह घटना होती है तभी विशेषाधिकार का मामला उठता है। उपनेता राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। सारी बात का कानून के दायरे में अध्ययन होगा तो ये विशेषाधिकार के हनन का मामला नहीं बनेगा, बल्कि सीधा सीधा मामला बनेगा। उन्होंने कहा कि संभावनाओं के आधार पर विशेषाधिकार के हनन का कोई प्रस्ताव नहीं बनता। कही गई है, उसमें ये कहा गया है कि इसमें कहीं ट्रांजैक्शन हुआ, कहीं किसी तरीके से जमीनों के या इस तरीके के आवंटन की बात थी, लेकिन उससे पहले तो मुख्यमंत्री जी कह चुके थे कि 35 करोड़ रुपए में बीजेपी खरीद रही है। तो बेसिकली जब उन्होंने कहा तो मैंने भी कहा उनके पास इस बात का क्या आधार है। हालांकि सारी घटनाएं सदन के बाहर हुई हैं, इसलिए प्राथमिक तौर पर इस तरीके से चीज़ें होती नहीं, कई चीज़ों के राजनीतिक मायने भी होते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि विधानसभा में चला गया मामला, अध्यक्ष जी को फैसला करना है। जैसा सदन की मर्यादाओं, नियम और परंपरा के हिसाब से निर्देश होंगे उसके अनुरूप हम लोग इसका जवाब देंगे। देखो, मैं सोचता हूँ कि प्रदेश अध्यक्ष जी के स्टेटमेंट को फॉलो 23 लोगों पर आरोप लगा है। ये 23 लोग कौन हैं इसका कहीं जिक्र नहीं है। उन्होंने कहा मैं आगे इसको बताऊंगा। तो इसके कारण से कोई व्यक्ति विशेष ये विशेषाधिकार लेकर के जाए कि मेरा एक अपमान हुआ, इसका मतलब क्या वो स्वयं दोषी अपने आप को मानता है इसी पेश में? तो ये विशेषाधिकार का सवाल इसलिए पैदा नहीं होता है कि जब तक किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के नाम से इस प्रकार की कोई घटना न। उन्होंने कहा मैं आगे बताऊंगा। अब वो 23 लोग कौन हैं इसको कहीं भी पता नहीं है। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी के बयान को जिस प्रकार तोड़ मरोड़ करके और कांग्रेस समर्थित विधायक संयम लोढ़ा जी ने प्रस्तुत किया है, मैं समझता हूं कि जब सारी बात संज्ञान में आ जाएगी, कानून के दायरे के अंदर सारी बात का अध्ययन हो जाएगा, तो ऐसा कोई मामला विशेषाधिकार हनन का बनता नहीं है।